आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। आज हम इस प्रश्नावली में अध्याय 4 में 4.4 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए यहाँ पे दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो दो मित्र में से कोई एक मित्र की आयु हमें x मान लेना है और x जो है 20 में से हम घटाएंगे तो दूसरे मित्र की आयु हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, पहले कि हमने क्या मान लिया? x वर्ष मान लिया और दोनों का योग कितना था? 20 था। जब 20 से अगर x को हम घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु हमें मिल जाएगी। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये, क्योंकि जब एक का 20 है तो दोनों का 20 है, जिसमें से एक का हमें मालूम है x है, दूसरे का मालूम नहीं है, तो 20 में से हम x को घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें प्रश्नानुसार हल कर लेना है। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? यहाँ तक तो हमने हल कर लिया है। ठीक है, दोनों की आयु का योग यहाँ तक हमने हल कर लिया है। अब 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान आयु कितनी है इसकी? x वर्ष है, लेकिन 4 वर्ष पहले की बात की जा रही है तो इसमें से -4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बोलते हैं कि 5 वर्ष पूर्व तो यहाँ पे -5 होता, पूर्व मतलब पहले, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। उसी प्रकार दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे दूसरे मित्र की वर्तमान आयु यहाँ 20 माइनस x है, तो इसमें से -4 कर देंगे हम। तो -4 करने पर क्या मिलेगा हमको? 20 से हम 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, तो हमने 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु दोनों को निकाल लिया है और दोनों का योग कितना है? देखिए, गुणनफल बोला है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो प्रश्नानुसार इसको हम हल कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48 वर्ष है। तो दोनों की आयु मतलब पहले मित्र दूसरे मित्र, तो पहले मित्र की आयु कितनी है? x ऋण 4, तो x ऋण 4 और दूसरी कितनी है? 16 ऋण x है, बराबर में 48। ठीक है, तो अब इसे हल कर लेना है। यहाँ पे इस x का गुणा इस पूरे से हो जाएगा 16 ऋण x के साथ, और ये -4 का गुणा इस पूरे से हो जाएगा 16 ऋण x बराबर 48। तो इस x का गुणा 16 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 16x ऋण x का गुणा x के साथ होगा तो ये x का वर्ग, -4 का गुणा 16 के साथ होगा तो 16 चौक 48, माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 4x हो जाएगा। इसको भी इधर लेके जाते हैं, प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। उसके बाद में समान घात वाली संख्या को जोड़े घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16x है और यहाँ पे 4x है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो यहाँ पे ऋण का x² और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो ये धन का 20x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 48 है और यहाँ भी 48 है, दोनों ही ऋणात्मक रूप में हैं, तो दोनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 3 48, 16 चौक 64 होता है, यहाँ पे 64 आएगा ना कि 48 आएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जुड़ जाएंगे। 8 और 4 या 4 और 8 हो गया 12, 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 4 हो गया कितना? 5, 5 और 6, 5 और 6 11, तो ये हो गया 112 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 48 आएगा यहाँ पे।
इसमें माइनस को गुणा कर देते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे जो ऋण के थे वो धन के हो जाएंगे और जो धन के थे वो ऋण के हो जाएंगे। ठीक है, 112 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया है। तो इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखें कि 20 के हमें ऐसे गुणनखंड निकालना है, 20 के ऐसे दो भागों में हमें बांटना है कि गुणा या भाग करें तो 112 मिले, जोड़े घटाए तो 20 मिले। ठीक है, तो ऐसे दो कौन सी संख्या मिलेगी हमको? तो इसके लिए हम, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो यहाँ पे हम दूसरी विधि भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी विधि यूज़ करने के लिए देखते हैं, इसमें हम विविक्तर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, विविक्तर का जो सूत्र होता है, विविक्तिकर का जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि वो इस रूप में होता है। ठीक है, तो इस रूप में बनाने के लिए हमें इस समीकरण की तुलना द्विघाती समीकरण से करनी होगी। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर, तो इससे करने पर हमें यहाँ पे a b c के मान मिल जाएंगे। a बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पे 1, b बराबर कितना मिल जाएगा -20 और c बराबर कितना मिल जाएगा 112। तो यहाँ पे विविक्तिकर का सूत्र लगाएंगे, ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b² है, b² मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 का 4। a का मान कितना है 1 है, उसी प्रकार c का मान कितना है धन का है, तो धन का 112। d बराबर 20 का हो जाता है कितना 400, 20 का बराबर 400 हो जाएगा। ये धन का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऋण 2 बार है। माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 का गुणा 112 में करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो इन दोनों को हम घटाएंगे तो माइनस का 48 मिलेगा हमें। ठीक है, तो d बराबर कितना मिला माइनस का 48 मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो d है 0 से भी छोटा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें देखिए आप, अगर यहाँ पे जो d का मान है और जो d का मान है 0 से बड़ा है और यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे d का मान 0 से छोटा है। जब d का मान 0 से छोटा जाता है, ठीक है, 0 से छोटा आता है क्योंकि ऋणात्मक में आ गया हमारा, तो इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। जब ये मान यहाँ पे 0 के कैसा आ गया, लिख सकते हैं 0 से छोटा आ गया, तो इस स्थिति में इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। इसलिए इनकी कहना चाहिए कि जो स्थिति है वो संभव नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है। जो शुरुआत में पूछा था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो स्थिति ये संभव नहीं है। अगले वीडियो में इसका लास्ट सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।